दोस्तों नमस्कार, द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष के एजुकेशन सिस्टम ने विदेशियों के तलवे चाटने वाले चाटुकारों को पढ़ाया है, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले चाटुकारों को भी पढ़ाया है और कायरों को वीर कहा है। लेकिन भारतवर्ष की पावन भूमि पर जन्मे हजारों राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों को नहीं पढ़ाया गया है, जिन्होंने खंड खंड में बटे भारतवर्ष को अखंड भारतवर्ष बनाया, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाकर पूरे संसार में बुलंदियों पर पहुंचाया है और पूरे संसार का नेतृत्व किया है, जिन्हें हम आप नहीं जानते हैं क्योंकि वह सब भारत के मूल निवासी बौद्ध सम्राट है। आज के भारतवर्ष का एजुकेशन सिस्टम उनके नाम, यश, कीर्ति को और उनके द्वारा किए गए महान कुशल कार्यों को संसार के सामने नहीं लाना चाहता है, क्योंकि यह सभी बौद्ध राजा, महाराजा और सम्राट हैं। भारतवर्ष के मूल निवासी शूद्रों, दलितों, अछूतों के पूर्वज हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़ा शूद्र शोषित वर्ग अपने महान राजाओं और महाराजाओं और सम्राटों के इतिहास को जान गया तो उसका स्वाभिमान अवश्य ही जाग जाएगा और वह सब भारतवर्ष की पावन भूमि पर अपनी महान आजादी के लिए विद्रोह कर देंगे और अपने सम्मान की लड़ाई शुरू कर देंगे और इस प्रकार अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर एक आधुनिक इतिहास बनाएंगे। भारतीय मूल निवासियों, शूद्रों, अछूतों को जब जब मौका मिला है, इतिहास रचा गया है। भारतवर्ष के छोटे से राज्य पीपलीवन के राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य को जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर तक्षशिला विश्वविद्यालय में मिला, तो वह पूरे संसार में एक महान योद्धा के रूप में उभर कर सामने आए और विश्व विजेता सिकंदर महान की सेना को परास्त कर सेना नायक सेल्यूकस निकेटर को बंदी बना लिया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी जान और साम्राज्य को बचाने के लिए एक समझौता किया, जिसमें सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और काबुल, कंधार, अफगानिस्तान आदि राज्यों को चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन कर दिया। और इस प्रकार भारतवर्ष के मूल निवासी चंद्रगुप्त मौर्य ने खंड खंड में बटे भारतवर्ष को एक विशाल अखंड भारतवर्ष बनाकर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी और संसार में अपनी वीरता और महानता का परचम लहराया, जो भारतवर्ष के पहले चक्रवर्ती सम्राट है और हम सबके पूर्वज हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश में हमारे ही महापुरुषों को नहीं पढ़ाया जाता है। यह सब इसलिए किया जाता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर उच्च शिक्षा दिलवाकर देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर ना बिठा पाएं। इसीलिए शिक्षा को खूब महंगा किया जा रहा है, जिससे शूद्रों, अछूतों, गरीबों के बच्चे पढ़ लिखकर, जिनमें अखंड भारत की प्रतिभा छिपी हुई है, वह पढ़ लिखकर फिर से भारत के मूल निवासियों और इस भारत को बुलंदियों पर ना पहुंच पाए। दोस्तों, यह वही देशद्रोही लोग हैं जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के ऊपर स्तन टैक्स लगाया और उन्हें नंगे निर्लज्ज घूमने पर मजबूर किया है, गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर चलने पर मजबूर किया है। यह उसी राघव चेतन दास के खानदानी है जिसने विदेशी मूल के क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर चित्तौड़गढ़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष से गद्दारी करके विदेशी मूल के आक्रांताओं को सौंप दिया। हमें इनसे होशियार रहना है, इनको कभी भी सत्ता में नहीं आने देना है, ना तो सत्ता के पास रहने देना है, ना तो देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर रहने देना है। नहीं तो यह हमारा देश जो भारतवर्ष है उसे तबाह करते ही रहेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। यही हमारा आपसे निवेदन है। दोस्तों, हम अपने पूर्वजों के विषय में खुद पढ़ें और अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं ताकि उनके चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती रहे और अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर इस भारतवर्ष की राजगद्दी पर बैठकर फिर से बहुजन मूल निवासियों का शासन स्थापित करें और भारतवर्ष को फिर से बुलंदियों पर पहुंचाएं। दोस्तों, यह हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को कभी भी बुरे दिन देखना ना पड़े, उन्हें अंधकार और गुलामी का सामना करना ना पड़े। यह बेहद जरूरी है। दोस्तों, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर उन्हें आगे बढ़ाएं और शिक्षा के साथ साथ दीक्षा होना यह बहुत जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को भगवान बुद्ध के त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे संस्कारी हो, पाखंड और जातिवाद, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। इसी में हम सबकी समझदारी है, भलाई है। हम सब आज से संकल्प लेते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भगवान बुद्ध के त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ साथ उनको आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बड़े होकर सही रास्ते को चुन सके और अपने परिवार, समाज के साथ साथ देश को बुलंदियों पर पहुंच सकें।
दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद।